सतगुरु रूपी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये सुनहरी घड़ियों का ये सुअवसर मिल रहा है सेवा, सिमरन और सत्संग करने का। साथ संगत जी, अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के टूर भी शुरू हो गए हैं। आप सभी को पता है उस टूर्स का दासी ये कल्याण यात्राओं का ब्यौरा आप जी के चरणों में रखने जा रही है। हम घर बैठे भी इन सत्संग का आनंद ले सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी, और हमारा जो यूट्यूब चैनल पर जो हमारे संत निरंकारी मिशन का लिंक है, संत निरंकारी मिशन, उस पर भी, और लाइव जो सतगुरु जो हमारे मिशन का लिंक है उस पर भी सतगुरु माता जी का प्रोग्राम जो है सत्संग का लाइव दिखाया जाएगा। सभी इसमें जुड़कर आशीर्वादों के पात्र बने और आनंद के भागीदार बने। सतगुरु माता जी की कल्याण यात्राएं 20 मार्च यानी कि आज से ही स्टार्ट हैं। 20 मार्च ग्वालियर मध्य प्रदेश में 11 से दोपहर के 11 से 2 बजे तक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हजूरी में ये समागम होगा। इतवार को दिन रविवार 20 मार्च दिन रविवार यानी कि संडे को ग्वालियर मध्य प्रदेश 11 बजे से 2 बजे तक सतगुरु माता जी की हजूरी में ये समागम होगा। और 21 मार्च दिन सोमवार यानी कि डे मंडे इंदौर में होगा। इंदौर एमपी, इंदौर मध्य प्रदेश में ये समागम सतगुरु माता जी की हजूरी में होगा। इसका समय शाम के 6 से 8:30 बजे तक का रहेगा। सभी ने इसमें भी जुड़कर आशीर्वादों के पात्र बनना है, सतगुरु की रहमतों का आनंद लेना है। 22 मार्च दिन मंगलवार यानी कि डे ट्यूसडे भोपाल एमपी में ये समागम होगा सतगुरु माता जी की हजूरी में, और समय रहेगा शाम के 6 से 8:30 बजे तक का। 23 मार्च को सागर एमपी मध्य प्रदेश में यानी कि दिन मंगलवार दिन बुधवार डे वेडनेसडे ये समागम होगा सतगुरु माता जी की हजूरी में सागर मध्य प्रदेश में, और समय रहेगा शाम के 6 से 8:30 बजे तक। 24 मार्च दिन वीरवार यानी कि डे थर्सडे 24 मार्च कटनी मध्य प्रदेश में ये समागम सतगुरु माता जी की हजूरी में होगा। समय शाम के 6 से 8:30 बजे तक का रहेगा। 25 मार्च रेवा मध्य प्रदेश में यानी कि 25 मार्च दिन शुक्रवार डे फ्राइडे ये भी समागम रेवा में होगा। शाम का समय है 6 से 8:30 बजे तक का। सभी ने सतगुरु माता जी के आशीर्वादों के पात्र बनना है। 26 मार्च दिन सैटरडे यानी कि दिन शनिवार डे सैटरडे ये समागम होगा सतना के मध्य प्रदेश में, और समय यही रहेगा शाम के 6 से 8:30 बजे तक का। 27 मार्च दिन रविवार डे संडे जबलपुर मध्य प्रदेश में ये भी समय यही रहेगा इवनिंग का, शाम के 6 से 8:30 बजे तक का। 28 मार्च बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये समागम सतगुरु माता जी की हजूरी में होगा। समय रहेगा शाम के 6 से 8:30 बजे तक का। 28 मार्च दिन सोमवार डे मंडे, और 29 मार्च को समागम होगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। 29 मार्च दिन मंगलवार यानी कि डे ट्यूसडे ये भी समय रहेगा शाम के 6 से 8:30 बजे तक का।
और 30 मार्च को राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर समय रहेगा शाम का 5 बजे से 7 बजे तक का। आज संगत जी, ये सतगुरु माता जी के टूर 20 मार्च से 30 मार्च तक होंगे। सतगुरु माता जी के इन टूर्स में हमने भी शामिल होना है और आशीर्वादों के पात्र बनना है। सतगुरु की रहमतें हमने लेनी है जो हम पर बरस रही है। इस रहमत का आनंद सभी ले पाएँ। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द है, वैसे तो निरंकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नजर खुद आता है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है। युग युग से इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हर देव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। साथ संगत जी, जिसकी लीव इस निरंकार प्रभु से जुड़ जाती है वही जहाँ में ठहरा हुआ इंसान है। वही ठहरा हुआ इंसान है। ये सारा संसार तो चलायमान है। ये जो प्रभु परमात्मा है यही ठहरा हुआ है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जब नाता जुड़ जाता है तो मन की सारी भटकन भी खत्म हो जाती है और मन स्थिर हो जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते हैं कि जो एक गुरसिक की भक्ति को सुदृढ़ करते हैं, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, नीरस जीवन हो जाता है। जीवन में रस है तो भक्ति के कारण ही है, भक्ति के बिना जीवन नीरस है। वास्तव में भगत और भगवान के बीच की कड़ी भक्ति ही है। परमात्मा है और सदा एक रस रहेगा, परंतु यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो भगत भी नहीं कहलाए जा सकते। सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है कि पहले हमने इस परम पिता परमात्मा को लाना है, इसको देखना है सतगुरु की कृपा से, फिर इससे जुड़कर हमने भक्ति करनी है। जब भगवान होगा तभी तो भगत भी होगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह मेहर करो सतगुरु मालिक, चारों ओर ही खुशहाली हो, सभी के तन निरोग हो, मन आनंदित हो और धन से सभी भरपूर हो और सबके चेहरे पे लाली हो। यही सतगुरु माता जी से हम आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें आप जी अपने चरणों से जोड़ के रखना, यही हमें आशीर्वाद देना। दासी आप जी के चरणों में एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करने जा रही है। इसमें भी हमें यही समझाया गया है कि एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। जो एक को मानकर जानकर भक्ति करते हैं उनका पार उतारा हो जाता है। जो डुलायमान रहते हैं, कभी कहीं इस एक पर आस्था नहीं रखते, तो उनकी यह जीवन नैया पार होने वाली नहीं है। जो दो नावों पर पैर रखता है वो कभी भी पार नहीं हो सकता है। इसी तरह जो एक का ही ध्यान लगाता है वही जीवन नैया से पार हो सकता है। इसी तरह कहते हैं, एक दमन नामक एक स्टूडेंट अपने गुरु से धनुर्विद्या सीख रहा था। गुरु बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे सभी छात्रों को, सभी शिष्यों को बड़े ही लगन से, मन से धनुर्विद्या सिखाते थे। दमन सभी छात्रों से ईर्ष्या करता था और उनसे हर हाल में आगे निकलना चाहता था। वह अपने गुरु द्वारा सिखाई गई विद्या को पूरे मन से सीखता था, लेकिन उसे लगता था कि यदि उसे अन्य छात्रों से आगे निकलना है तो एक और गुरु से भी धनुर्विद्या सीखनी चाहिए। जब वह दो गुरुओं से विद्या सीखेगा तो निश्चय ही वह और छात्रों से आगे निकल जाएगा। वह अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। उसने सोचा कि इस बारे में गुरु जी से ही पूछा जाए। वह दमन बोला, गुरु जी मुझे धनुर्विद्या बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ
कि इसी में मैं अपना फ्यूचर बनाऊं। गुरुजी बोले, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य इस कला में सफल हो जाओगे। दमन बोला, पर गुरुजी अभी तो मेरे सीखने का समय है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ एक और गुरु से भी धनुर्विद्या की शिक्षा ले लूँ। आपका इस बारे में क्या विचार है? दमन की बात सुनकर गुरुजी बोले, बेटा दो नावों की सवारी करने वाला इंसान कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। यदि तुम्हें इस विद्या में सफलता हासिल करनी है तो अपना पूरा ध्यान लगाओ, और तुमने किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, तुमने अपनी तरफ ध्यान देना है, और ना ही किसी से कोई ईर्ष्या करनी है। जब तुम सबसे प्यार करोगे, जब तुम इस लक्ष्य की तरफ ही अपना ध्यान रखोगे, इधर उधर की बातों में अपना ध्यान नहीं लगाओगे, तो अवश्य ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। दमन सतगुरु का, गुरु का आशय समझ गया, गुरु की बात समझ गया, और वह इस तरह धनुर्विद्या का मन से, लगन से अभ्यास करने लगा, और वह एक दिन धनुर्विद्या पूरी तरह से सीख गया। साथ संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि जब एक प्रभु परमात्मा का आसरा लिया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, तो सारे काम सही हो जाते हैं। हमें कभी भी किसी के बारे में भी वैर, किसी भी गुरसिख महात्मा से भी हमने ईर्ष्या नहीं करनी है। हमने हमेशा प्यार ही प्यार करना है, क्योंकि सतगुरु ने हमें हर समय प्यार करना ही सिखाया है। ऐसे ही इस स्टोरी द्वारा भी हमें सीखने को मिला है कि एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। जो एक पर ही अपनी आस्था रखता है, उसका ही भवसागर से बेड़ा पार होता है। साथ संगत जी, एक बहन ने अपने विचारों में भी हमें समझाया कि हम सब एक यात्रा पर हैं, जो शरीर की यात्रा नहीं है, जो एक आत्मा की यात्रा है। इसी यात्रा के चलते चलते यह यात्रा तभी पूरी होती है जब जीवन में सतगुरु आता है, फिर ब्रह्म ज्ञान की दात मिलती है। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। यह यात्रा उस ओर बढ़ती है जहाँ हमारी मंजिल है, जहाँ हमने पहुँचना है। महात्मा कहते हैं, सतगुरु का कहा हुआ, निरंकार का किया हुआ जब गुरसिख अपने जीवन में कबूल करता है, शत शत करके मानता चला जाता है, फिर वो एक को मान रहा होता है। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। जैसे सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने भी कहा है, इश्क हकीकी में एक ही असूल है, तू कबूल तेरा किया सब कबूल है। फिर हम इस एक को मान रहे होते हैं, जहाँ हमने निरंकार के साथ इकमिक होना होता है। फिर यात्रा उस ओर बढ़ रही होती है, फिर अपनी हस्ती को छोड़ना होता है। किसी शायर ने लिखा है, तू भी है ते मैं भी हाँ, ए गल कुछ जचदी नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पेगा। जब गुरसिख अपनी होंद से, अपने दुखों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से, अपने संस्कारों से, अपनी समझ से इनकार कर लेता है, सतगुरु की मत को धारण कर लेता है कि हे सच्चे पातशाह, आप जो भी कह रहे हो वही ठीक है, आप जो भी कर रहे हो वही ठीक है। इस बात पर यकीन आता है तो पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट किच नाही। जो हो रहा है वह ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि वह गुरसिख कर्महीन हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता। नहीं, वह सब कुछ करता है, पर कल के साथ नहीं जुड़ता, अपना कर्म करता चला जाता है। इस ज्ञान दृष्टि से, इस ज्ञान के साथ अपनी तुलना करता है कि जो मेरी समझ है वह इस ज्ञान के अनुसार है या नहीं। जब ऐसी अवस्था गुरसिख की होती है तो वह गुरु को मान रहा होता है, फिर उसकी यात्रा इकमिक वाली होती चली जाती है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, जैसे सागर में कुछ बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं,
कहने को तो वो सागर में हैं, क्योंकि उनकी हस्ती है, क्योंकि वह बर्फ है तो उनकी हस्ती कायम है। लेकिन जब बर्फ को तपिश मिलती है तो वह अपनी हस्ती को छोड़ देते हैं। तत्व से तो वो पहले भी वो पानी थे, लेकिन जब उनकी हस्ती का कायम हुई तो वह बर्फ बन गए। जब वह अपनी हस्ती को छोड़ता है तो फिर पानी में पानी हो जाता है। इसी तरह गुरसिक जो होता है वह इस परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, लेकिन फिर भी यह ईश्वर नहीं है। जब यह अपनी हस्ती को छोड़ती चली जाती है, उन गुणों को अपनाती चली जाती है जो इस निरंकार के गुण हैं, वो निष्काम होती चली जाती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें डिजायर पर भी समझाया कि हमारे मन में कोई ना कोई डिजायर तो होगी, लेकिन वो डिजायर ऐसी हो जो गुरु के साथ जोड़ने वाली हो, निरंकार के साथ जोड़ने वाली हो, साथ संगत के साथ जोड़ने वाली हो। जो गुरु का हुक्म आता है, गुरसिक सत्वचन करके मानता चला जाता है, यही कहता है, यही ठीक है, विश्वास आ जाता है, उसके अंदर रब्बी गुण आने लग जाते हैं। जब निरंकार जीवन में प्रवेश करता है, फिर वो निर्भय होकर जीवन जीता है, भ्रमों वहमों में नहीं पड़ता। जैसी भी हो मनोस्थिति रहे एक सी, जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मन जो है वो स्थिर रहता है इस निरंकार में। हर अवस्था में गुरसिक सम रहता है, निर्लेप हो जाता है, निर्वैर हो जाता है। यही कहता है, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, मेरी मांग है ए दातार। यह संसार के सच्चे पातशाह सबका भला करो। हर इंसान में सतगुरु निरंकार को देखने लग जाता है, उसके मन में आनंद की अवस्था हो जाती है। ऐसे गुरसिक को समझ आ जाती है कि इस निरंकार से आए हैं, इसी में ही हमने समा जाना है, इसी में लीन हो जाना है। फिर उसके अंदर संतों वाले गुण आ जाते हैं, सबके साथ प्रेम से नम्रता से वह गुरसिक रहने लग जाता है। जब इस निरंकार के साथ प्यार होता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। क्योंकि सतगुरु प्रेम करना ही सिखाते हैं, ना कोई वैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जब ऐसी अवस्था गुरसिक की हो जाती है तो वह प्रेम से युक्त होता चला जाता है। जब किसी ने शरीर छोड़ना होता है तो कोई कहे मेरे शरीर ने इस निरंकार में इकमिक होना है, फिर तो सारे ही इकमिक हो जाएंगे। ये जो मरना है ये संतों महात्माओं के हिस्से में आता है, वो अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, जो वो गुरु की मति को जीवन में धारण करते चले जाते हैं। जब ऐसी अवस्था गुरसिक की होती है तो फिर वह गुरसिक इस निरंकार के साथ इकमिकता होता चला जाता है। जो जीते जी मुक्त है वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी इसी निरंकार में विलीन हो जाता है, उसका नाम रूप सब मिट जाता है, वो निरंकार की हस्ती को धारण कर लेता है। फिर दोनों एक ही हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। जो भगत अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, फिर ऐसे भगत को सतगुरु के आशीर्वाद मिलते चले जाते हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें उस यात्रा की तरफ ले जा रहे हैं, उस मंजिल पर पहुंचा रहे हैं जहां हमने पहुंचना है। इस निरंकार के साथ एक मिकता हो जाए। सतगुरु माता जी आप जी का मेहर भरा हाथ हम सबके ऊपर रहे। जिस तरफ भी आप हमें ले जाना चाहते हैं
उस तरफ ही हमारे कदम बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार के भूलें हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और दासी को भी आशीर्वाद देना, दासी का भी विश्वास बना रहे, जिस तरह बना है इसी तरह बना रहे। डोलते राखो प्रभु देकर अपना हाथ, सच्चे पातशाह आप जी हमें डोलने से बचा लेना। ये जो माया है ये पग पग पर हमें डुलायमान करती है। सच्चे पातशाह आप जी हमेशा हमारी उंगली पकड़ के रखना। हे मेरे मालिक दीन दयाल, अगर हम आपकी उंगली पकड़े तो छूट जाएगी, लेकिन अगर आप हमारी उंगली पकड़ोगे तो कभी भी आप छूटने नहीं दोगे। सच्चे पातशाह इसी तरह हमारा विश्वास बना के रखना, इसी तरह हम आप जी के चरणों से अंतिम श्वास तक जुड़े रहें, यही आशीर्वाद देना। दासी सबके भले के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर इस सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।